दिखाओ क्या लिखा गया इसमें। काजू क्या है? नहीं जी, मैं सच कह रही हूँ कि इस चिट्ठी में जो लिखा है ना वो मैंने नहीं लिखा। आपको मैंने एक चिट्ठी लिखी डैडी, आपकी दोस्ती के लिए, थैंक यू बोलने के लिए। ओए, तेरे ड्रामे ना दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। देख, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, समझ गया ना तू? पास में गर्ल्स हॉस्टल है ना, वहां बात करके मैं एक कमरा इसे दिलवा दूंगा। बस। पापा क्यों कर रहे हो? सुनो, तू भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दे और पीछा छोड़ हमारा। जयदीप पुत्र कैसी गल्ला कर रहा है? वो कुछ कहना चाह रही है, कम से कम उसकी गल तो सुन। और बीजी अब इसकी क्या सुनना? आप सारे चुप हो जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो मेरे छोटे दुल्हन को? चुप। और खबरदार जो दोबारा से छोटी दुल्हन बोला तो। अरे कोई रिश्ता नहीं इससे हमारा। पापा एक सेकेंड, आप मुझे काजू से बात करने दोगे? एक सेकेंड। काजू देखो, तुम मुझे साफ साफ बताओ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझसे बात करो। वो चिट्ठी को भूल जाओ। तुम मुझे बताओ, जो कुछ भी मन में चल रहा है मुझे बताओ, कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे। आपकी दोस्ती के लिए आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया ठहरा, उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको चिट्ठी देखी ठहरी। अरे काजू, हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो मुझे सीधा सीधा भी तो बोल सकती थी ना कि चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? नीलवीरे, वो एक मिनट, मेरे पास आइडिया है। रब जी, आपने क्या लगा रखा है? मतलब क्या चल रहा है? मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैं कह रही हूँ, आपका ना कुछ सही नहीं चल रहा। मतलब मैनू तो शादी करनी है, तुम मेरी शादी करा नहीं रहे। और मेरी काजू की शादी करा दी तो उसको दुल्हन बुलाने नहीं दे रहे। तो ये सारे बड़े लोग ये सारे चिट्ठी करे जा रहे। कौन सी बड़ी गल हो गई जब मेरी काजू ने मेरे नीलवीरे को एक चिट्ठी लिख दी तो? इतनी क्या बड़ी गल हो गई जो सारों ने रौला पाया हुआ है? परी चुप रह, चिल्लाना। रब जी के सामने ऐसे चिल्ला के बात करता है क्या कोई? ओ भाभी जी, तुझसे तो चुप ही रहो भाभी जी। मतलब मैं सारी परेशानी का जवाब तो रब जी के पास है ना, तो उनसे ही तो पूछूंगी ना मैं। ओए, नकल कर रही है मेरी? हाँ, ऐसे बोलता हूँ मैं? माँ से ऐसे कोई बदतमीजी से बात करता है? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये क्या लगा रखा आप लोगों ने कि मैं ये काजू गलत है? काजू गलत नहीं है। अरे यार, आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे आर्गुमेंट से बात और बिगड़ती जाएगी पापा, इसे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आराम से बैठ के शांति से इस मैटर को सॉल्व कर। आप आओ। पहले तू शांति रख, इसकी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अभी देखता हूँ मैं इसको। अंदर चाचू, आप तो दूर ही रहो। आपने मेरे डांटते रहना है। और चुप हो जा परी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
मैं जानती हूँ। एक और चिट्ठी। काजू रानी की चिट्ठी। वाओ, सो रोमांटिक। तुमने मेरी आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी काजू, ये स्टूपिड से लेटर नील के लिए लिखकर। लेकिन अफसोस, ये लेटर नील तक पहुंच नहीं पाया। जाने मन, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। अब आगे आगे देखो ये भूमि क्या करती है। ओ बेटा जी, ये तो एक और चिट्ठी मिली मैनू। ये तो ये एक तो ये दूसरी। ये क्या हो रहा है? इतनी सारी चिट्ठी। आज तो ना रब जी चिट्ठियों पे बारिश कर रहे हैं। कहाँ से आई इतनी सारी चिट्ठी? परी दीदी, परी दीदी, एक बार दिखाइए। परी दीदी, यही तो वो चिट्ठी है जो मैंने लिखी ठहरी ना, यही तो वो है। नील जी, ये वाली चिट्ठी लिखी थी मैंने। तो ये चिट्ठी आप कहाँ से लिख रही हैं? बताइए क्या हुआ? ओ, आ गए ना घूम फिर कर मुझे पे। वाह, मैं तुम्हारे भलाई के बारे में सोच रही थी नील। और तुम ध्रुव, तुम देख रहे हो? हाँ, मैं अपनी देवर की भलाई के बारे में सोच रही हूँ और ये उल्टा मुझे पे शक कर रहा है। अब सबको ऐसा क्यों लगता है? इस घर में जब भी कुछ होता है ना, सबकी उंगली हमेशा मुझे पे उठती है। ऐसा लगता है जैसे इस घर की दुश्मन हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा दो। ना रब जी से जाके पूछना। शाबाश मेरे रब जी, यही हुई ना गल। मतलब मैंने इतना सारा डाटा तो आपने तुरंत ही दूसरी वाली चिट्ठी भेज दी। सही है। अब मैंने ये दसो, अब आपने मेरी मदद कर ही दी है तो ये भी बताओ कि ये वाली चिट्ठी किसने लिखी ते ये वाली चिट्ठी किसने लिखी? दसो ना, दसो ना। एक सेकेंड, एक चिट्ठी कह रही है कि काजू ने लिखी है। ये जो दूसरी चिट्ठी है उसी की वजह से ड्रामा हो रहा है ना। एक चीज का मैं दावा कर सकता हूँ पापा, ये जो चिट्ठी है ना, ये दूसरी जिसके लिए ड्रामा चल रहा है, वो काजू ने पक्का नहीं लिखी। उसकी हैंडराइटिंग को यूज किया जा रहा है उसका नाम फंसाने के लिए। और ये जो घटिया हरकत करी है ना, बस ये जानना है कि किसने करी है। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो नील? अभी आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि लेटर कहाँ से मिला आपको, दैट्स इट। मुझे कैसे पता? मुझे ऐसे ही मिल गई। मुझे लगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सबको जाकर बताऊं, तो इसलिए मैंने सबको बता दिया। मुझे कैसे पता चलेगा किसने लिखी, कब लिखी? दोनों चिट्ठियां मैंने लिखी ठहरी।
इसमें भूमि मैम की कोई गलती नहीं ठहरी। परी दीदी, चिट्ठियां। एक चिट्ठी मुझे नील जी को देनी नहीं थी और शायद वही चिट्ठी मैंने परी दीदी को दी थी। और जो चिट्ठी मुझे नील जी को देनी थी वो शायद मैंने गलती से फेंक दी। हाय 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 हाय, कितना भोला भाला, कितना मासूम चेहरा और हरकतें। देखा परजाई जी, देखा आपने? ये ना अपनी भूली भाली परी को अपनी बातों में उलझा के अपने मतलब सीधे कर रही है। और जो स्टेज पे गाना गवाया था ना उससे, वो भी एक नाटक ही होगा। वो तो रब जिदा लाख लाख शुक्र है कि तुझसे गलती हो गई और तेरी गलती हमारे सामने आ गई। और तू कान खोल के सुन ले, जो तू सपने संजो रही है ना अपने मन में, ये मैं एक भी सच नहीं होने दूंगी। 7 जन्म तो क्या, मेरे बेटे के साथ तू 1 जन्म भी साथ नहीं रह सकती। ये तेरा सपना मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा कभी तेरा नहीं हो सकता। ओ जी, आप सही कह रहे थे। जब से ये लड़की घर में आई है ना, मेरे पुत्र पे कोई ना कोई जादू टोने किए जा रही है। इसी वजह से उसका ये हाल हुआ है बेचारे का। आप एक काम करो, आप कैसे भी करके कुछ भी करो, इसको यहां से दफा करो। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगती हूँ। छोटा शहर, छोटी उम्र समझ के प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब तक यहाँ पे हूँ ना, आप लोग जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। आपके सारे काम करूंगी। मैं झाड़ू पोछा साफ सफाई मैं सारे काम करूंगी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया ठहरा, मुझे घर दिया ठहरा। मेरी हैसियत नहीं है आंटी जी की मैं कुछ भी लौटा पाऊँ। अब प्लीज उसे मेरी माफी समझ लीजिएगा। मेरी माफी समझ लीजिएगा। देखा आप सबने, गलती इसी की थी। थैंक गॉड इसने अपनी गलती मान ली, नहीं तो कुछ लोग तो मुझे पे इल्जाम लगाने भी तुले थे। लेकिन मम्मी जी, आप सब ना इस नौकरानी से काम जरूर करवा लीजिए। ये सेवा करना चाहती है ना, तो जाते जाते एटलीस्ट झाड़ू पोछा तो करके जाए। आई नो काजू, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि इस घर में तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता अच्छे से। तुम बहुत हो गया। जब से काजू हमारे घर में आई है ना, कुछ ना कुछ हो रहा है। अब तो इसने अपनी गलती मान ली है ना, बस खत्म करो ना, इस बात को खत्म करो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। गॉड, नॉट फीलिंग वेल। मैं जा रही हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका पैसे पट्टी उतार, संभाल अपने आप को।
ओके ओके चलो बाय, सी यू वेरी सून एंड टेक केयर। हाँ या बाय। भूमि मैम जी, मैं अंदर आ जाऊं? क्या है? कुछ बात करनी ठहरी। आ जाओ। भूमि मैम जी, वो कल के बारे में बात करनी ठहरी। कल जो कुछ भी हुआ, मतलब वो चिट्ठी का जो सच था वो मैंने किसी के सामने नहीं आने दिया, इसलिए क्योंकि ध्रुव जी और नील जी के बीच और बाकी सभी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती थी भूमि मैम जी। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। पर मैम जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप ये सब क्यों कर रहे ठहरी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मैम जी? मैं तो आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपका सम्मान करती हूँ, सबके सामने आपकी तारीफ भी करती हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो उस दिन परी दीदी के कंपटीशन वाले दिन भी How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? नहीं, मैं नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। ओके? अब समझ नहीं रही है मैं। अब तो मेरे गांव से ठहरी। मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन मान। Just shut up! मैं तुम्हारे गांव से नहीं हूँ और ना ही तुम जैसे गांव वाले जैसे गवार हो। तुम में और मुझ में ना काजू, जमीन आसमान का फर्क है और हमेशा रहेगा। You know why? क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू और तुम इस घर की नौकरानी।